इस आश्रम के अंदर आप देख सकते हैं बापू से जुड़ी बहुत सारी तस्वीरें लगाई गई है। इधर देख सकते हैं नील का पौधा है, आप नील के पौधा को देख सकते हैं। तो गांधी जी के द्वारा चंपारण में लिखे गए पत्र है, ये खुद गांधी जी अपने हाथों से लिखे हुए थे। ये गांधी जी का लिखा हुआ पत्र है, आप देख सकते हैं। ये टिकिया बनने के पूर्व तैयार नील का गड्ढा घोल है, यानी कि उस समय नील की खेती अंग्रेजों के द्वारा मजबूर किया जाता था चंपारण के किसान को नील की खेती करने के लिए। नील की खेती से अंग्रेजों को काफ़ी मुनाफे होता था, लेकिन चंपारण के किसानों को नील की खेती से काफ़ी नुकसान होता था। जिस समय महात्मा गांधी का आगमन चंपारण के भितियारवा में हुआ था, आपको बता दें उस समय महात्मा गांधी जी इसी खपड़े के मकान में रहा करते थे। यह खपड़ा का मकान शुरुआती दिनों में फूस का एक झोंपड़ी हुआ करता था, लेकिन अंग्रेज के सिपाहियों के द्वारा अंग्रेजों के द्वारा फूस के झोंपड़ी को जला दिया जाता था। और अंग्रेजों के बार बार फूस की झोंपड़ी के जलाने के चलते ऐसी व्यवस्थाएं की गई ताकि खपड़े का एक मकान बनाया जाए और उसकी दीवारों को ईंट से जोड़ा जाए ताकि आग लगने की शंका न रहे या आग से उसको बचाया जाए, उस झोंपड़ी को, उस मकान को। उस समय महात्मा गांधी के साथ जो चंपारण जो लोग आए थे और चंपारण के जिन लोगों ने महात्मा गांधी का साथ दिया था और जितने भी लोग चंपारण के लोग, चंपारण के किसान मजदूर वर्ग के लोग जो गांधी से वास्ता रखते थे, गांधी में प्रेम स्नेह रखते थे, आस्था रखते थे, उन लोगों ने गांव के इसके अगल बगल के गांव वालों से बांस और खर का व्यवस्था करके शुरुआती दौर में फूस का झोंपड़ी बनाते थे। लेकिन बाद में कस्तूरबा गांधी की मदद से इस फूस के झोंपड़ी को एक खपड़ा के मकान का रूप दिया गया। आप देख सकते हैं यह खपड़ा का मकान है और ऐसा कहा जाता है इस खपड़ा के मकान को महात्मा गांधी के द्वारा और उस समय महात्मा गांधी के साथ रहने वाले लोगों के द्वारा इस खपड़ा के मकान का निर्माण किया गया था। और ऐसा भी कहा जाता है कि इस मकान को बनाने में खुद कस्तूरबा गांधी अपने हाथों से ईंट को ढोई हुई थी और खपड़े को ढोई हुई थी। यह उसी समय का 1917 ईस्वी का बना हुआ यह खपड़ा का मकान है। आप देख सकते हैं इसकी सुरक्षा के लिए ऊपर से एक बहुत बड़ा शेड लगाया गया है ताकि यह नुकसान नहीं हो। और इसकी बचाव के लिए आप ऊपर देख सकते हैं, ऊपर से इस खपड़े के मकान को ढक दिया गया है ताकि यह सुरक्षित रहे और यह एक धरोहर के रूप में एक यादगार बन कर के रहे। चूँकि ये बापू से जुड़ी हुई ये स्थल है, बापू से जुड़ी हुई ये जगह है। इस मकान को जुगों जुग तक जीवित रखने के लिए, इस मकान को बरकरार रखने के लिए मौजूदा समय में सरकार के कोष से इसको आप देख सकते हैं, ऊपर शेड को देख सकते हैं, उस शेड से इसको ढक दिया गया है ताकि ये सुरक्षित रहे। और आपको बता दें इसी में बापू रहते थे। हम अंदर प्रवेश करेंगे और अंदर की कुछ यादें, बापू से जुड़ी हुई कुछ यादें आप दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं बहुत सारे तस्वीरें लगाई गई है। इस आश्रम के अंदर आप देख सकते हैं बापू से जुड़ी बहुत सारी तस्वीरें लगाई गई है। इधर देख सकते हैं नील का पौधा है, आप नील के पौधा को देख सकते हैं। तो गांधी जी के द्वारा चंपारण में लिखे गए पत्र है, ये खुद गांधी जी अपने हाथों से लिखे हुए थे। ये गांधी जी का लिखा हुआ पत्र है, आप देख सकते हैं। ये टिकिया बनने के पूर्व तैयार नील का गड्ढा घोल है, यानी कि उस समय नील की खेती अंग्रेजों के द्वारा मजबूर किया जाता था चंपारण के किसान को नील की खेती करने के लिए। नील की खेती से अंग्रेजों को काफ़ी मुनाफे होता था, लेकिन चंपारण के किसानों को नील की खेती से काफ़ी नुकसान होता था। अंग्रेजों को मुनाफा होता था तो चंपारण के किसानों को नुकसान होता था। तो वहीं एक तरफ चंपारण की उपजाऊ मिट्टी नील की खेती करने से बंजर हो जाती थी और इन्हीं अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ को बुलंद करने के लिए, चंपारण के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने के लिए, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए
पंडित राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए आह्वान किया था और रिक्वेस्ट किया था, आग्रह किया था कि आप चंपारण आए और चंपारण के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को, देश के प्रति, क्षेत्र के प्रति भावना को जागृत करने का काम करें। हालांकि गांधी जी चंपारण आए तो यहाँ आने के बाद उन्होंने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने काम किया। पहला बुनियादी विद्यालय उन्होंने चंपारण के भिथियारवा में ही उन्होंने खोलने का काम किया और इसी आश्रम में वह बुनियादी विद्यालय चलता था। बाद में उस बुनियादी विद्यालय को यहाँ से अलग कर दिया गया। फिलहाल आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं किस तरीके से नील की खेती उस समय अंग्रेज़ों के द्वारा कराया जाता था। और आप देख सकते हैं इधर बहुत सारी तस्वीरें लगी हुई है। मशीन द्वारा नील की मथाई, किस तरीके से मशीन के द्वारा नील की मथाई की जाती थी, तो कुशल श्रमिकों से नील की मथाई करवाई जाती है। तो कुशल श्रमिकों से नील की मथाई करवाई जाती थी उस समय। आप देख सकते हैं, ये इन श्रमिकों को देख सकते हैं, यानी कि उस समय के मजदूरों को देख सकते हैं किस तरीके से उन मजदूरों से नील की मथाई करवाई जाती थी। नील की खेती किस तरीके से करवाई जाती थी, किसानों को मजबूर किया जाता था अंग्रेज़ों के द्वारा कि आप लोग नील की खेती करें। तो उस समय देख लीजिए किस तरह से नील की खेती की जाती थी। तमाम तस्वीरें जुड़ी हुई है चंपारण सत्याग्रह आंदोलन से। तो नील की खेती के विरोध में आवाज़ उठाने के लिए जिस तरीके से गांधी जी का आगमन हुआ था और चंपारण के लोगों ने नील की खेती का विरोध किया, तमाम यादें जुड़ी हुई है। और